हमारी कंजूसी कह सकते हैं या गलती कह सकते हैं, जो आप मर्ज़ी समझ लें। एक गलती की वजह से हमारी बच्ची की जान जा सकती थी। बिजली होने के बावजूद भी हम लोगों के किचन में लाइट नहीं थी। लाइट होती तो ऐसा कदम बच्ची ना उठाती। लाइट ना होने की वजह से ये बच्ची ने काम किया। शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बच्ची को बचा लिया। बारिश आने के साथ एक दिन मौसम क्लियर हुआ है, कुछ ठंडा हुआ है। आज फिर गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ चुकी है। मुझे जाना तो उधर दो जो लड़के चारा काट रहे हैं उनके पास था, लेकिन वो फ़िलवक़्त मसरूफ़ है उधर। चलते हैं घर, नाश्ता करते हैं। इतनी देर तक वो भी रिलैक्स हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी सुबह तकरीबन 5:10 पर हुई थी। इस वक्त टाइम हो चुका है जी 6:42। कूलर तो माशाल्लाह मैंने चलाया हुआ है, लेकिन इसमें पानी कम है। सबसे पहले पानी पूरा करते हैं, बराबर करते हैं, और उसके बाद जो आज के काम काज हैं वो करते हैं। भाई लकड़ी आप लोगों को मालूम है कि बहुत ज़्यादा महंगी है, तो आज मैं कुछ अपने घर के लिए, कुछ किचन के लिए लकड़ी वगैरह जो है वो बनाने वाला हूँ। एक भाई से मैंने सवाल किया था, माशाल्लाह उसने सुबह सुबह आके बोला कि रमज़ान भाई आप जो है ना दरख्तों से लकड़ियाँ वगैरह उतार लें। तो आज मैं कुछ दरख्तों से लकड़ियाँ उतारने वाला हूँ। देखते हैं कि दरख्तों से लकड़ियाँ कैसे उतारी जाती हैं। अभी तक बेगम साहबा कुछ चारपाइयाँ वगैरह जो है वो उठा रही है। आटा वगैरह इसने बना लिया है, चूल्हे में आग नहीं जलाई। तो जितनी देर तक ये आग जलाती है, रोटी नाश्ता तैयार करती है, ये इस कूलर को वॉश करने वाला है। ये वॉश कर लेते हैं। ये देखें कितनी धूल और मिट्टी इसके ऊपर चढ़ी हुई है। एक काम में मसरूफ़ है तो शौहर को भी चाहिए कि दूसरे काम में हाथ जो है वो बढ़वा ले। तो अभी ये कुछ कूलर मैं खुद वॉश कर लेता हूँ। इतनी देर तक ये नाश्ता बनाती है, फिर नाश्ता करते हैं। देखते हैं कि मज़ीद आज के जो दिन की रूटीन है वो उसको हम लोग कैसे क्लोज़ करते हैं। एक दिन आंधी आई है, सब चीज़ जो है वो धूल और मिट्टी हो चुकी है। माशाल्लाह कूलर वॉश करके मैं उधर से उठा के कुछ इस तरफ लेके आ चुका हूँ। ये इसमें से जो पानी वगैरह है, जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इसको रखेंगे अपनी जगह पे, इसको चला देंगे। मैंने तो जाना काम पे, लेकिन बच्चे जो है वो कुछ गर्मी के ऊपर ना बैठे रहें। माशाल्लाह ये रेडी हो चुका। अब इसमें पानी वगैरह जो है वो भी मैंने डाल दिया, पानी चला दिया। तो अब पानी एक मरतबा बंद करते हैं। सोलर का करंट घट है और फ़ाइन जो है वो चलाते हैं। इरफान सोया हुआ, ये रात को काफ़ी ज़्यादा लेट आया था, तो अभी इसकी नींद पूरी नहीं हुई। जब बारिश आ जाती है उस वक़्त नाश्ता बनाना, खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अभी लकड़ियाँ इतनी गीली हो चुकी हैं, भीग चुकी हैं, तो पूरे किचन में धुआं वगैरह, पूरे किचन में धुआं ही धुआं हो चुका है। माशाल्लाह रोटी तो हमारी तैयार हो चुकी है, लेकिन रोटी खाने के लिए सालन वगैरह जो है वो नहीं है। अभी सालन भी बेगम साहब बनाएगी, बाद में खाना खाने को मिलेगा। तुम्हें लाइट बना दे किचन दे विच। क्यों इस तरह गुजारा नहीं होता? नहीं होता। क्यों? राती किचन साफ बदाई आमना पूछ ले फट बाहर सटे ओले पता लगे भाई साफ पे आमना समझे रस्सा है। ओहो, बच्चे ने जान अल्लाह बचाइए।
कोशिश कर रहा था कि मैं ना जल्दी से काम क्लोज़ कर लूँ, लेकिन अभी बेगम जो है वो कह रही है कि किचन में लाइट भी बना के दो। लाइट के लिए एक वायर लेके आनी पड़ेगी, होल्डर लेके आना पड़ेगा, बल्ब लेके आना पड़ेगा, तब जाके लाइट सेट होगी। वैसे हमारी ऑलरेडी एक कमरे में लाइट है, एक लाइट हम लोगों ने कुछ गेट के ऊपर लगाई हुई है, लाइट की बाहर भी रोशनी हो अंदर भी रोशनी हो। तो किचन में हमारे लाइट नहीं है, तो आज लाइट भी लगानी पड़ेगी। माशाल्लाह हमारी चाय भी तैयार हो चुकी है और इधर कुछ सालन वगैरह जो है ये भी तैयार हो चुका है। पता नहीं बेगम साहबा ने सालन में क्या बनाया है, प्याज, अंडा, मिर्ची वगैरह वगैरह। और इधर साथ में कुछ रोटी भी तैयार हो चुकी है। अब नाश्ता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया। अब बेगम जैसे बर्तन वगैरह समेट के वाश करती है और उसके बाद जो आगे का हमारा प्लान है वो मज़ीद करते हैं जी कंटिन्यू। गया हुआ था कुछ मामा लोगों के घर पे और अभी वापस आ चुका हूँ। यहाँ से सबसे पहले पानी पी लेते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले पानी पीते हैं और उसके बाद चलते हैं जी कुछ घर की तरफ। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पानी पी लिया। अब आ चुका जी कुछ घर, कुंड लगा लेते हैं। आज ना तो बेगम ने कुछ किया और ना कुछ इसने मुझे करने दिया। इसने बनानी थी कुछ चारपाई और ये चारपाई बनाने के लिए चली गई थी। मुझे जाना था अपनी वालदा साहिबा के घर पे। आज ना आपने काम कुछ किया और ना मुझे आपने करने दिया। भाई कल आप बना लेते तो आज ये लकड़ियाँ वगैरह उतार लेते तो ये चार पाई पहले ही फांड चार पाई टूट गई है जी। फांड बेचारा कैसे थे समझ। ओके ओके जी वीवर, बेगम की बात आप लोगों ने सुन ली है। तो बेगम जो है ये कुछ चारपाई बनाने के लिए गई हुई थी और मैं अपनी वालदा साहबा के घर पे गया हुआ था। अभी खैर खैरियत से वापस आ चुका हूँ। तो इस वक्त तक मैंने कुछ वीडियो का इंट्रो वगैरह जो है वो भी नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? उम्मीद है कि आप लोग खैर अफियत से होंगे और हमारी दिली दुआ है कि जहाँ पे भी रहें खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। और इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की खूबसूरत और प्यारी सी वीडियो करते हैं जी मज़ीद आगे कंटिन्यू। तो देखते हैं, एक प्लान जो है वो तो हमारा हो चुका है जी कैंसल, और दूसरा प्रोग्राम जो है वो देखते हैं कि उसका हमारा क्या बनने वाला। तो खैर जो भी होगा वो आप लोगों से शेयर करते हैं। तो मज़ीद अभी बेगम से पूछते हैं बेगम साहबा ने सालन में क्या बनाया। बेगम साहबा सालन में क्या बनाई है? कल बैंगन बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम के प्यारी यूट्यूब फैमिली के हाल है? तबीयत से ठीक, उम्मीद करेंगे तो सारे ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह असां भी ठीक ठाक। मेरे किचन की तो हालत वेख रहे हो बुरी हो चुकी। जदों पते वाली लकड़ी इस्तेमाल करो तो किचन इस तरह ही हो गई। सब तो पहले बच्चे ने खाना खावे, उस तो बाद किचन की सफाई करें। किचन की सफाई करन तो बाद चले जाना कोई चार पाई बुननी है। इरफान साढ़े बेटे की चार पाई टुट गई है।
पिछली वीडियो तुसा वेखी तुहानू याद होसी चार पाई बिल्कुल बेकार आई पे ओदे से कोई जुगाड़ शुगाड़ ला ते तैयार कीती है। आज जड़ी पट्टी वगैरह रमजान अगे लाया है, हुण चलने हैं मजीद ओनू बुनना शुरू करेने। चार पाई बुनन तो बाद अगर समय ने साडा के प्लान मैं तो खुद नु समझ नहीं आ रही काम तो काफी करिए केड़ा। सब तो पहले खाना खाने उस तो बाद वेखे जासी के मजीद असा करना। जी बेगम साहबा ने सालन तैयार कर लिया। अब चलते हैं कुछ बिरामदे के नीचे, वहाँ पे बैठकर दोपहर का खाना वगैरह जो है वो खा लेते। भाई ये कपड़े तो आप लोग देख रहे होंगे, काम के टाइम पे मैं ये पहन लेता हूँ और वैसे मेरा और सूट है वो पहनता हूँ। मेरा दिल तो है कि कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, लेकिन भूख शिद्दत की लगी हुई भाई, पैदल चल चल के इस वक्त थक चुका हूँ। सबसे पहले खाना खाते हैं, 10-15 मिनट रेस्ट करते हैं, उसके बाद नहा के कपड़े चेंज करके फिर आगे का जो माहौल होगा वो आप लोगों से शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह जो है वो खा लिया। अभी कलसूम भी सो चुकी है, आमना भी सो चुकी है, बेगम साहबा जो है वो चली गई है कुछ चारपाई बनवाने के लिए। वो उधर साथ में उसका कुछ तरीक़ाकार जो है वो भी सीख जाएगी और साथ में चारपाई भी बनवा लेगी। अभी कलसूम भी सोई हुई, आमना भी सोई हुई, खाला बैठी हुई है। मैं चलता हूँ कुछ एक यहाँ पे करीब ही छोटी सी शॉप है, वहाँ से जाके मैं लेके आता हूँ जी साबन के साथ नहा के, और उसके बाद वो आगे की रूटीन होगी वो आप लोग से शेयर करेंगे। तो भाई सबसे पहले नहा के कपड़े वगैरह जो है वो चेंज कर लेते हैं। भाई साहब घर से तो मैं फूट बना के निकल चुका था, लेकिन गर्मी शिद्दत की आगे जो है वो जाना थोड़ा सा नामुमकिन हो गया। अभी गर्मी इतनी ज़ोर की है कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। इस वक्त सूरज जो है ये कुछ सर के ऊपर आ चुका है, ये देखें। ये हवा भी माशाल्लाह चली हुई है, लेकिन इतनी गर्म है, मुंह जो है वो कुछ जल रहा है। अभी शॉप पे मैंने फ़ोन किया तो वो वहाँ से रक्षा आ रहा था, उस रक्षे वाले आदमी को उस भाई ने साबन दे दिया, तो रक्षा जो है वो भी आ रहा है। रक्षे वाले से साबन लेके फिर नहाना जो है वो शुरू करते हैं। रक्षे वाले से साबन लेके नहा के कपड़े चेंज करते हैं, अपना माहौल अपना हुलिया जो है वो कुछ बेहतर कर। देखिए 2 रक्षे आ रहे हैं, एक मेरे करीब पहुंच चुका है, एक पीछे। जिस रक्षे के ऊपर साबन आ रहा है वो पीछे है, दूसरा आगे आ चुका है, ये देखें। पानी पी लो पानी। माशाल्लाह साबन मिल चुका है। अब चलते हैं नहा के कपड़े चेंज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहा के कपड़े वगैरह जो है वो मैंने चेंज कर लिया। अब है सिर्फ बेगम साहबा की इंतज़ार। तो मुझे जाना अपने मेन स्टॉप पे, वहाँ से कुछ थोड़ा सा सामान जो है वो लेके आना। वो सामान हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम हो गया, तो अब वेट कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कितनी देर तक आती है, तो मज़ीद उसके पीछे चलते हैं। हम जो मेन रास्ता उधर से नहीं जाते, अच्छा नहीं लगता आदमी। इधर देखेंगे, अगर वो कहीं दिखाई दे रही होगी तो उसको बुला लेंगे। काफ़ी देर यहाँ पे मुझे हो चुकी है खड़े हुए को, इस तरफ देख रहा हूँ, कहीं अगर वो देखेगी तो बुला लूँगा, उसको बोलूँगा कि मुझे कुछ थोड़े से पैसे जो है वो ज़रूरत है, आप मुझे दें। तो कुछ सामान भी तो भाई परचेज़ करना है, खाली जेबों के साथ तो आदमी बाज़ार नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ जेब में होना ज़रूरी है। बेगम की चारपाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब बेगम जो है वो कुछ इस तरफ जा रही है और मैं इधर से होके चले जाता हूँ। के ऊपर उसने चारपाई उठाई हुई है और धूप भी शिद्दत की है। वो बेचारी पूरा दिन आज इस चारपाई के ऊपर मेहनत कर रही। अब उससे पहले दरवाज़ा तो खुला हुआ होना चाहिए। अभी पहुँचते हैं, उससे पहले दरवाज़ा खोल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घंटा 2 घंटे मेहनत करने तो बाद मेरी चारपाई माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। हूँ मैं कुछ डावनी वगैरह ओ पा रही है, टाइट कर रही। ए जुगाड़ वेखो से जेड़े कल जुगाड़ लाया, ए जुगाड़ तुहानू किवें लगन कमेंट जरूर दस्सिया। ए चारपाई दे पैर नूं असीं जुगाड़ लाया। उम्मीद है जेड़ा असां जुगाड़ लाया काम साडा कामयाब होवे। अगर असां दा चावण रखण और तरीके नाल करिए, ए जेड़ा असां जुगाड़ लाया जिंदगी भर चल जाए। इस तरह के जुगाड़ किस बहन भाई नूं पसंद है कमेंट जरूर दस्सिया। ए जेड़े छोटे मोटे जुगाड़ होंदे सिर्फ गुरबत सिखाइंदी। अगर किसी बंदे को पैसे होंगे तो उसके बाही नवी पवा छोड़नी, पावा ही नवा पवा छोड़नी, लेकिन इन्हें सेट और मजबूत किसे नहीं करनी। भले 4 पैसे साढ़े को क्यों ना होवे ना, असी भी इसनू कोई नहीं जुगाड़ लाऊं।
लेकिन जो चीज़ खराब हो रही हो कोशिश की करो उन बेहतर कर लिया करो। पैसे तो अपनी जेब विच जामने होंदे ना, ਉਹ ਜਿਹੜੀ चीज़ है ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। अल्हम्दुलिल्लाह बेगम साहबा जो है वो आ चुकी है। अब बेगम से कुछ पैसे लेके निकलते हैं अपने मेन स्टॉप की तरफ। सी चीज़ें लेके आने वाली हैं वो आप लोगों को जल्द और जल्द शेयर करते हैं। बेगम एक 500 रुपये तो दे। ठीक है दे देंगे। चलो मिनट लो। कितनी देर तक हमसे वापस? मैं तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर। इतना सफर है, घंटे ही वापस आई वैसे? कोशिश करूँगा घंटे के अंदर अंदर आ जाऊँगा, ज़्यादा देर नहीं लगाऊँगा। लैनी कैसे? एक ज़रूरी चीज़ है वो लेके आने वाला हूँ। कैसे ये जी हो सकती मेरे 10 साल नहीं? जब आ जाएगी बेगम को भी बता देंगे, बेगम को दिखा देंगे भाई वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम हो चुकी है। माशाल्लाह पैसे मिल चुके हैं तो अब मैं जाने लगा हूँ अपने मेन स्टॉप पे। गर्मी बहुत ज़्यादा है बेगम। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ लेके आने वाली थी वो माशाल्लाह मैं लेके आ चुका हूँ। वो चीज़ हमारे लिए बहुत अब अहम हो गई थी। रात को भी एक मसला बनने वाला था लेकिन अल्लाह पाक ने बचा लिया। माशाल्लाह ये वायर जो है ये 3 गज़ की ज़रूरत थी। ये माशाल्लाह 3 गज़ वायर लेके आ चुका हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वायर को इसने क्या करना। भाई थोड़ी देर रुको ना, आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी क्या ज़रूरत है। भाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये अहम चीज़ है और इसको हम लोग बहुत ज़रूरी काम लगाने वाले हैं। और एक ये सेवर है, हम लोग कहाँ पे लगाने वाले हैं ये भी थोड़ी देर तक आप लोगों को बताते हैं। शायद कि आप लोगों ने वीडियो के शुरू में बेगम की रिक्वेस्ट, बेगम की अपील सुन ली होगी, तो ये उसके लिए मैं लेके आऊँ। ये सेवर और ये होल्डर 1 2 ये 3, ये 390 रुपये की ये चीज़ है। ये चेक करें, ये 390 रुपये में ये हमारे कुछ किचन में रोशनी होगी। अगर ये चीज़ हमारे पास ना होती, ये हम लोग लेके ना आते तो शाम के टाइम पे हम लोग अपने किचन में रोशनी ना कर पाते। तो खैर अब आ चुकी है। अब टेस्टर जो है वो ढूंढ लेते हैं, इसको मज़ीद फिट करते हैं। अभी एक शू वगैरह जो है वो भी लेना था लेकिन वो मुझे वहाँ पे याद ही नहीं रहा। अब इसको फिट करते हैं। पता नहीं मेरे से ये फिट भी होगा या नहीं, कोशिश करने से उम्मीद तो है हो जाएगा। वहाँ पे मिस्त्री भाई बोल रहा था कि मैं आपको ये फिट करके दे देता हूँ। मैंने बोला कि नहीं, मैं खुद ही फिट कर लूँगा। मेरे पास टेस्टर भी है, पेचकास भी है, सब चीज़ें हैं लेकिन हो पुरानी चुकी हैं, जंग लग चुका है, इस्तेमाल नहीं करते। जब एक चीज़ को आदमी इस्तेमाल नहीं करता तो ज़ाहिर बात है उसको जंग ही लगना है। अब इसको फिलवक़्त यहीं पे रखते हैं। तो टेस्टर जो है वो ढूंढ के लेके आते हैं, इसको मज़ीद फिट करते हैं। और किस जगह पे लगाएंगे वो भी आप लोगों को साथ साथ शेयर करेंगे। मज़ीद आप हमारी वीडियो के साथ साथ रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट होगी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं आ पाएंगे। मेहरबानी किया करें, गरीब आदमी की सपोर्ट किया करें, गरीब आदमी को आगे से आगे लेके आएँ। लोगों की सपोर्ट के साथ मैंने बहुत से सपने जो है वो सजाने हैं, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट होगी मैं सपने अपने सजा पाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टर आ चुका है। तो इस छुरी की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस छुरी के साथ थोड़ा सा इसको वायर को काट लेते हैं। अब माशाल्लाह ये फ़िट हो चुका है। अभी देखते हैं कि इसको मैं कहाँ पे फ़िट करने वाला हूँ ताकि हमारे किचन में भी रोशनी क्लियर हो और हमारे बरामदे में भी कुछ ना कुछ रोशनी हो। पहले तो 2 सेवर लगे हुए, एक कमरे में, एक वो गेट के सामने, वो जिसकी रोशनी वो बैर की तरफ भी होती है और कुछ सैन की तरफ भी होती है, लेकिन बरामदे में बिल्कुल अंधारा ही अंधारा होता है। अगर ये रात को हमारे साथ ये मसला ना बनता तो हम लोग ये इसको नहीं लगाने वाले थे। तो शुक्र ये करते हैं कि हमारी बच्ची की जान जो है वो बच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत देर सोचने के बाद माशाल्लाह सेवर जो है वो मैंने कुछ लगा लिया। ये देखें, हमारे जितने भी काम होते हैं तकरीबन जुगाड़ के साथ ही होते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे मैंने कुछ जुगाड़ जो है वो लगा लिया। अब ये वायर जो है ये इस गार्डर के साथ आएगी और इधर जो मैंने
यहाँ पे मैंने जो कुछ बोर्ड वगैरह लगाया था, इसी बोर्ड के अंदर तार वायर लगा देते हैं। एक बटन जो है ये इस डिवाइस का है और एक बटन बिल्कुल फ्री है, इसमें ये तार लगाते हैं और बटन नीचे करेगी बेगम बल्ब बल जाएगा, अगर बटन ऊपर करेगी तो बंद हो जाएगा। बेगम ये संभाल के रखो, अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसको हम लोग ये रख लेंगे, न्यू दे देंगे, ठीक है। इसको संभाल के रखो, बच्चे जो है ना इसको फाड़ ना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तार जो है ये इस बटन के ऊपर लगाएंगे और ये तार जो है ये हम लोग कुछ अर्थ के ऊपर लगा दें। 1 2 3 गो। अल्हम्दुलिल्लाह बल्ब वगैरह जो है वो मैंने उधर लगा दिया और इधर कुछ मैंने बटन पे लगाया। इधर सांप था, आमना ने उसकी दुम से पकड़ा और इधर कुछ उसने फेंक दी। ये रस्सा पड़ा हुआ है, इसके साथ अटैक कर वो ना हो कि गिर ना जाए, तो उसने इसकी दुम से पकड़ा और बैर फेंका। तो जैसे उसने बैर फेंका वो अम्मी ये रस्सा इतना ज़्यादा ठंडा था कि मुझे लग रहा था कि बर्फ़ में घुसा हुआ था। आमना का भी सदका दिया था, कलसूम का भी सदका दिया था, इरफान का भी सदका हम लोगों ने दिया था। और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने हमारी बच्ची की जान जो है वो बचा ली है। हमारी कंजूसी कह सकते हैं या गलती कह सकते हैं, जो आप मर्ज़ी समझ लें, एक गलती की वजह से हमारी बच्ची की जान जा सकती थी। शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बच्ची को बचा लिया। तो व्यूअर्स, ये जो हम लोगों ने गलती की हुई थी, आप ऐसी गलती हरगिज़ ना करें। या तो बिजली हमारे पास ना होती, तो बिजली होने के बावजूद भी हम लोगों के किचन में लाइट नहीं थी, लाइट होती तो ऐसा कदम बच्ची ना उठाती। लाइट ना होने की वजह से ये बच्ची ने काम किया। शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बच्ची को बचा लिया। तो प्यारी यूट्यूब फैमिली, इस वीडियो से इजाज़त चाहते हैं तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो और खूबसूरत के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।